प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तिका का पाठ 13, जिसका नाम है जहाँ पहिया है, और लेखक हैं इस पाठ के पी साईनाथ। आज हम इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले 2 भागों में हमने देखा कि तमिलनाडु राज्य के पुडुकोट्टई नामक जिले में, जो कि भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है, वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी स्वाधीनता को दिखाने के लिए, अपने स्वतंत्र होने के जज्बे को दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के जज्बे को दिखाने के लिए साइकिल आंदोलन का सहारा लिया। इस आंदोलन के तहत उन्होंने कई महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया, स्वयं उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया। वे महिलाएं न सिर्फ स्वयं साइकिल चलाती थीं, बल्कि वे चाहती थीं कि सभी महिलाएं साइकिल चलाना सीखें। प्रत्येक महिला को साइकिल चलाना आना चाहिए, जिसके कारण वह दूसरों पे जो उसकी निर्भरता है वह कम होगी, उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा और समाज में भी उसे उच्च दर्जा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में उन्होंने साइकिल चलाने को महत्व दिया। उनमें से कई महिलाओं से जब लेखक ने चर्चा की तो उनका कहना था कि शुरुआत में उनका काफ़ी विरोध भी हुआ, लोगों ने उन पर फप्तियाँ कसी, चुभने वाली बातें कहीं, परंतु उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे चल के समाज ने भी इसे स्वीकृति दे दी। समाज ने भी महिलाओं के साइकिल चलाने को अपना लिया। तो इस प्रकार हमने पिछले 2 भागों में पुडुकोट्टई की महिलाओं के साइकिल आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का कर देना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हैरान कर देना। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन या उस दिन के बाद यहाँ का जो जिला था वह पूरी तरह से बदल गया था। कैसे बदल गया था? क्योंकि उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले में अपनी अपनी साइकिलों पर, साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाई और घंटियाँ बजाते हुए उन्होंने साइकिल चलाने का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर वहाँ के सारे जो लोग थे वो हैरान रह गए। और ये महिलाएं इस तरह से तैयारी करके इस प्रकार का प्रदर्शन कर सकती हैं, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। ये उनके जोश, उनकी उमंग, उनके अंदर के उत्साह और आज़ादी के जज्बे को दिखाता है। ये दिखाता है कि अगर महिलाएं सोच लें तो वे कुछ भी कर सकती हैं। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यहाँ तक के शब्दार्थ देख लेते हैं।
आंकड़े अर्थात संख्यात्मक आधार सामग्री, जिसे हम डेटा भी कहते हैं। आंकना अर्थात अनुमान लगाना। वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी। सतर्कता अर्थात चौकसी। कर अर्थात चुंगी या टैक्स। तो यहाँ पर जब पुरुषों की राय मांगी गई इस मामले पर कि महिलाओं ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, साइकिल चलाकर ये दिखाया कि वे भी कुछ कर सकती हैं, तब पुरुषों से जब पूछा गया कि वे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो किसे पूछा गया? आर साइकिल्स के मालिक को। आर साइकिल्स जो वहाँ पर साइकिल का कारोबार करते थे, साइकिल बेचने का काम करते थे। ये एक इकलौते डीलर थे, ये एक इकलौते साइकिल बेचने वाली दुकान के मालिक थे। और लेडीज़ साइकिल की बिक्री किस तरह से हुई साल भर के अंदर, ये इसकी जानकारी उन्हें सबसे अधिक थी। तो साल भर में क्योंकि महिलाएं लेडीज़ साइकिल चलाना सीख रही थी, इसलिए लेडीज़ साइकिल जो थी उसकी जो बिक्री थी वो भी काफ़ी बढ़ गई थी। जब उनसे पूछा गया कि वे इस मामले में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया है ना। बिक्री तो बहुत अधिक हुई, परंतु फिर भी उसका जो अनुमान था वह थोड़ा सा कम करके बताया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी, है ना। क्योंकि पहले महिलाएं साइकिल चलाती नहीं थी, इसलिए लेडीज़ साइकिल की बिक्री कम होती थी, उसकी आवक भी कम थी। फिर जब महिलाओं को साइकिल की आवश्यकता पड़ी तो कुछ महिलाओं ने तो लेडीज़ साइकिल आने का इंतज़ार भी नहीं किया, जेंट्स साइकिलें ही खरीद ली। इसलिए भी यह जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं थोड़ा कम रह गया। और दूसरा, वो जो डीलर थे आर साइकिल के मालिक, उन्होंने बड़ी सावधानी से कम आंकड़ा दिया, ताकि उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं यह कर विभाग से आए हैं, टैक्स विभाग से आए हैं, तो ऐसा ना हो कि इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही हो जाए कि बहुत सारी साइकिल्स इन्होंने बेची है, तो इनको जो कर लगना चाहिए वह अधिक होगा। इसलिए वे डर के मारे उन्होंने क्या किया, साइकिलें तो अधिक बिकी होंगी और अधिक बिकी होंगी, पर उसका जो आंकड़ा था वह कम बताया। कुदीमी अन्नामलाई की चिलमिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के लिए बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। यहाँ तक के शब्दार्थ देख लेते हैं। अद्भुत अर्थात अनोखा, निहितार्थ अर्थात छिपा हुआ अर्थ, और आय का अर्थ होता है आमदनी। तो यहाँ पे कुदीमी अन्नामलाई की बहुत ही कड़क धूप में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। क्या मिला कि पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी जो थी, वो दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा रही थी। कितना जोश था उसके अंदर, और सीखने वालों में भी उतना ही उमंग और उत्साह था।
मनोरमनी ने लेखक को बताया कि उनका जो इलाका है, उनका जो क्षेत्र है, वह मुख्य शहर से बहुत दूर है, कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। अर्थात जो गांव था वह मुख्य शहर से बहुत दूर होने के कारण यह आवश्यक था कि जो लोग साइकिल चलाना जानते हैं वे कहीं भी आ जा सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं। तो जिनको साइकिल चलानी आती वो आराम से शहर जाकर अपना कार्य करते और उनका विकास आसानी से हो पाता था। लेकिन जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आती थी वह शहर से मिलने वाली जो भी सुख सुविधाएं थी उनसे वंचित रह जाते थे। तो यह आवश्यकता थी। मनोरमनी को ऐसा लगता था कि सभी महिलाओं को या दूसरे लोगों को साइकिल चलाना आना चाहिए, जिसके कारण वे आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। साइकिल चलाने से लोगों को आर्थिक फायदे भी थे। कैसे? इससे आय में वृद्धि हुई है। किस प्रकार से वृद्धि हुई कि लोग जो थे, महिलाएं जो थी, वे अपने सामान को शहरों तक ले जा सकते थे आसानी से बेचने के लिए। किसी भी कार्य के लिए जब वो बसों पे निर्भर रहते थे तो उनका समय भी व्यर्थ होता था। गांव के जो इलाके होते हैं उनमें यातायात व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं होती हैं, पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके कारण लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती है, उनका समय भी व्यर्थ जाता है और श्रम भी उन्हें अधिक करना पड़ता है। तो साइकिल चलाने से उन्हें उनकी आय में वृद्धि हो रही थी, वे ज़्यादा पैसा कमा पा रहे थे। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। तो यहाँ की जो महिलाएं थी वो पास के गांव में कृषि से जो उत्पन्न होते थे, अनाज या फल, सब्जियाँ या दूसरी कोई चीज़ें, वे आसानी से अपने आसपास के गांव में जाकर बेच आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। साइकिल के कारण उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। जैसे ही उनके घरेलू काम समाप्त कर लेती वे तुरंत अपनी साइकिल उठाती और जो भी सामान वो बेचना चाहती हैं वो अपनी साइकिल पे रख के आसानी से बेच आती थी। इससे उनका जो बसों के इंतज़ार में जो समय व्यर्थ होता था वह समय बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन इलाकों में परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं होती थी उनके लिए तो ये बहुत आवश्यक था कि उन सभी को साइकिल चलाना आए। दूसरा फ़ायदा क्या था इससे कि इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, है ना। तो जो उनका समय बचता था उसके कारण वो महिलाएं क्या कर पाती थी, सामान बेचने पर अपना ज़्यादा ध्यान दे पाती थी और अपना जो मेहनत थी वो पूरी की पूरी वो उस ओर केंद्रित कर लेती हैं। तीसरा फ़ायदा था कि इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अब बसें भी बिल्कुल गांव के अंदर तक तो जाएंगी नहीं, हर गली कूचे में तो जाएंगी नहीं। तो महिलाएं जो थी, जो साइकिल चलाना जानती हैं, वे आसानी से गांव के अंदर भी अधिक से अधिक इलाकों में जाकर अपना सामान बेच पा रही थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। महिलाएं जो इतना परिश्रम करती हैं उनके लिए आवश्यक है कि वे थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें, थोड़ा आराम भी करें। तो चौथा फ़ायदा इससे यह था कि महिलाएं जो थी उन्हें आराम करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से साइकिल आंदोलन के क्या क्या फ़ायदे महिलाओं को हुए। अगला भाग जो है हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।